नमस्कार दोस्तों ये एक खबर है शिक्षा मित्रों के लिए, इसलिए शिक्षा मित्र विशेष ध्यान दें। दोस्तों अब हो चुकी है महासंग्राम की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इतना ज़्यादा कट ऑफ रख गया, यह सरकार की चाल है शिक्षा मित्रों को ताकि जॉब ना मिल पाए। इसलिए सरकार ने इतनी ज़्यादा मेरिट रखी है ताकि शिक्षा मित्र इस भर्ती से बाहर हो जाएं। यह सरकार की चाल है और कुछ भी नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर अब रिजवान अंसारी जी ने हाई कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपना पूरा संगठन को साथ लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं हाई कोर्ट जाने की। उनका यह कहना है कि वह या तो इस 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करवाएंगे या फिर कट ऑफ। आइए सुनते हैं रिजवान अंसारी जी क्या कहते हैं, किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है, किस तरह से शिक्षा मित्रों को जागरूक कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको उन्हीं का लाइव ऑडियो सुनाते हैं। हाजिर हूँ आपके बीच में 69,000 भर्ती में कटाव को लेकर पूरे प्रदेश में जो एक उहापोह का माहौल उत्पन्न है, उन सारी स्थितियों पे चर्चा और परिचर्चा के साथ साथियों, हम अभी तक मौन धारण किए हुए थे। इसका कतई ये मतलब नहीं था कि हम कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये था कि हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि हम तभी कुछ बोलते हैं जब कुछ कर चुके होते हैं। आज हम पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। पिछले 36 घंटों से जो हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, जो एक षड्यंत्र के तहत योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने का कुचक्र रचा गया है, उस पूरे के पूरे कुचक्र को नेस्तनाबूद करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, इस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ताओं से लगातार संपर्क किया। हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट श्रीमान अमित भदौरिया जी के संपर्क में रहकर, उनके मार्गदर्शन में रहकर एक कुशल रणनीति तैयार कर ली, और जिसके बिहाफ पे हम यह कह सकते हैं कि जो उत्तीर्णांक का, जिसको कटाव का नाम दिया गया है, एक पत्र या डीओ या लेटर जो भी जारी किया गया है, उसको हम माननीय न्यायालय में रद्दी का टुकड़ा साबित करने का मादा रखते हैं। जब तक हमारी तैयारी नहीं थी तब तक हम मौन थे। आज हमारी तैयारी है, हम आपके बीच में। साथियों, हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए है, हमारी लड़ाई पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। हम आपको बताते चले, यह परीक्षा 20वें संशोधन के आधार पर संपन्न कराई गई है और उसी आधार पर पिछली परीक्षा भी संपन्न हुई थी, और यह भर्ती 22वें संशोधन को आधार बना के की जा रही है, और पिछली भर्ती भी 22वें संशोधन के आधार पर की गई थी। साथियों, अगर इन संशोधनों को उठा के देखा जाए तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 25 जुलाई 2017 के आदेश के क्रम में सरकार 1,37,000 पदों के सापेक्ष 2 भर्तियां कर रही है, जिसका ये सेकंड फेज है, सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में आप हमारे आर्टिकल 14 का हनन और उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात, पूरे भारत के अंदर, अब विश्व की तो जानकारी नहीं रखते, लेकिन भारत में आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिसको कट ऑफ का नाम दिया जा रहा है, वास्तव में वो कट ऑफ नहीं है, उत्तीर्णांक है, क्योंकि हमारी मार्कशीट जारी की जाएगी और उसमें अंकों का एक प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है, जो 65 और 60% का एक निर्धारित किया गया है। उतना अगर हम नहीं ला पाते हैं तो हमारी उस मार्कशीट के ऊपर फेल लिख दिया जाएगा। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप भर्ती में शामिल करिए, और यदि हम उतना, हमारी मेरिट और सारी चीजें अगर उतना वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तब हम उस व्यवस्था से बाहर होते हैं। कट ऑफ और उत्तीर्णांक में अंतर होता है, जिसको ये सरकार कट ऑफ का नाम दे रही है, वास्तव में कट ऑफ तो है ही नहीं, वो उत्तीर्णांक है। और हम आपको अवगत कराते हैं कि आप एक ही जियो के अंदर, एक ही संशोधन और एक ही नियमावली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के एक ही आदेश के क्रम में जो भर्तियां आप करा रहे हैं, उसमें अलग अलग कट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पूरे भारत में पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा देने के उपरांत जब अवगत कराया गया कि आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत इतना होगा, जो कि घोर अन्याय है, सरासर अन्याय है और धोखाधड़ी है। अभ्यर्थियों के साथ एक साजिश रची गई,
उनसे परीक्षा पहले ले ली जाती है और बाद में उनको बताया जाता है परीक्षा के बाद, जब OMR शीट और हमारी सारी कापी आप चेक कर लेते हो, हमारी कापी आप ले लेते हो, हमें नहीं पता आपने कापी चेक कर ली, स्कैन कर ली, नहीं कर ली, और उसके बाद आप बताते हो कि साहब हम आपको इतने नंबर पे उत्तीर्ण करेंगे, या गलत है, हमारे अधिकारों के साथ हनन है, 14A का भी उल्लंघन है, और भी बहुत सी चीजें हैं। कुछ चीजें हैं, मैं स्पष्ट तौर पे आज कह दे रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जिनको हम आपको भी नहीं बता सकते, कुछ चीजें हैं जिनको केवल आपको मतलब होना चाहिए आपके परिणाम से। देखा आपने कि किस तरह से रिजवान अंसारी जी ने कोर्ट की पूरी तैयारी कर ली है।